हमारे देश भारत में कई महान पुरुषों ने जन्म लिया, जैसे पृथ्वीराज चौहान, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, संभाजी महाराज और भी कई ऐसे राजा हैं जिनके नाम इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में लिखे जा चुके हैं। लेकिन कहते हैं ना कि रावण को मारना भी यदि संभव ना होता, अगर विभीषण प्रभु श्री राम के साथ ना होते, वैसे ही हमारे इन राजा को शिकस्त देना भी नामुमकिन था अगर ये अपने घरों से ना मिलते। खैर छोड़िए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही राजाओं के बारे में बात करेंगे जिनके साथ धोखा किया गया। नंबर 3 पर हैं संभाजी महाराज। संभाजी महाराज की क्या बात करें, ये वो शख्सियत थी जिनको हराना किसी के बस में नहीं था, जिन्होंने अपने जीवन काल में 120 लड़ाइयां लड़ी लेकिन एक भी नहीं हारे। औरंगजेब तो ये बात समझ गया था कि संभाजी महाराज को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, इसलिए उसने एक चाल चली। उसने गनौजी शिर्के को लालच देकर अपनी ओर कर लिया और जैसे ही संभाजी महाराज एक गुप्त मीटिंग के लिए एक गुप्त स्थान पर जा रहे थे तो इस बात की खबर उसने औरंगजेब को दे दी। और जिस महान इंसान को 8 लाख लोग भी मिलकर न पकड़ पाए, उन्हें सिर्फ 2000 लोगों ने बंदी बना लिया। नंबर 2 पर है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपने जीवन के आखिरी क्षण तक सिर्फ संघर्ष किया, जिन्होंने जंगल में रहकर घास की रोटियां खाई लेकिन अपना सिर कभी मुगलों के आगे झुकने नहीं दिया। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच जब युद्ध हुआ तब मुगल सैनिक हल्दी घाटी पर आक्रमण करने लगे, लेकिन महाराणा प्रताप के सैनिकों ने उन्हें आगे बढ़ने ही नहीं दिया और उन्हें मौत के घाट उतारते चले गए। जहां से मुगल सैनिक प्रवेश कर रहे थे वहां से बस एक समय पर एक ही सैनिक आगे बढ़ सकता था और इसी बात का फायदा उठाते हुए मुगल सैनिक मारे जाते। उन्हें देखकर मानो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे यहाँ युद्ध महाराणा प्रताप जीत जाएंगे, लेकिन तभी महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह ने हल्दी घाटी के पीछे वाले रास्ते से मुगल सैनिक को लेकर आ गया। और जैसे ही प्रताप को यह बात पता चली कि मुगल सैनिक पीछे के रास्ते से अंदर आ रहे हैं, उन्हें यह बात समझने में देर न लगी कि किसने उन्हें यह रास्ता सुझाया होगा। और अब नंबर 1 पर हैं पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान को कौन नहीं जानता, दिल्ली पर राज करने वाले आखिरी हिंदू राजा थे जिन्होंने बचपन में ही अपने हाथों से बिना अस्त्र शस्त्र के शेर का जबड़ा फाड़ दिया था। इतना ही नहीं, इस राजा ने आंख ना होने पर भी अपने दुश्मन मोहम्मद गौरी को मौत के घाट उतार दिया था। और जैसे इस महाराज का नाम इतिहास में लिखा जाता है, वैसे ही ठीक इनके साथ एक गद्दार का नाम हमेशा लिया जाता रहा है और वो है जयचंद, जिसने दिल्ली की सत्ता पाने के लिए मोहम्मद गौरी का साथ दिया और अपनी सेना लेकर महाराज को हरा दिया, जिसके लिए एक कहावत भी काफी मशहूर है, जयचंद तूने देश को बर्बाद कर दिया गैरों को लाकर। लेकिन मोहम्मद गौरी ने युद्ध जीतने के बाद राजा जयचंद को भी मार दिया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तो दोस्तों, ये थे वो गद्दार जिनकी वजह से हमें हमारे महान राजाओं को खोना पड़ा, जिनकी ये गलती न जाने हमारे देश ने कितने सालों तक सही। अगर आप इसका दूसरा पार्ट भी देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक और ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।